हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपने भी ये ज़रूर सुना होगा कि शिव जी कैद हैं। अब शिव जी कहाँ कैद हैं? मक्का मदीना में। कभी ना कभी कोई रील देखते वक्त, कोई वीडियो देखते वक्त या कोई पेज सर्फिंग करते वक्त ऑनलाइन, या आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि शिव जी मक्का मदीना में कैद है और इसीलिए वहाँ किसी हिंदू को जाने की इजाज़त नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये बात सच है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये बात कितनी सच है, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है या फिर ये बात झूठ है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मक्का मदीना सऊदी में है और सऊदी एक बहुत ही विकसित देशों में से एक है और वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में से मक्का मदीना आता है, जहाँ पे मुस्लिम लोग हज यात्रा करने जाते हैं। जैसे हिंदुओं में चार धाम की यात्रा को बहुत पवित्र माना गया है और ये माना जाता है कि चार धाम की यात्रा करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, वैसे ही हज यात्री भी यही मानते हैं कि हज यात्रा करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उनको एक नया जीवन मिलेगा। हज यात्री हज यात्रा पूरा करने से पहले एक परंपरा निभाते हैं जो कि है शैतान को पत्थर मारना, जिसमें कि वो 3 बड़े बड़े खंभों को पत्थर मारते हैं और ये माना जाता है कि वो जो पत्थर जिस इन खंभों को मारते हैं उसके अंदर शिवलिंग स्थापित है और वो उन शिव जी को ही शैतान समझ के पत्थर मारते हैं। पर आइए मैं आपको बताता हूँ इस बात की सच्चाई। असलियत में हुआ क्या था कि जब बहुत समय पहले हज़रत इब्राहिम जी से अल्लाह ने उनके सबसे नायाब चीज़ और सबसे पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी मांगी, तो वो थी उनकी औलाद और वो भी इकलौती औलाद। तो वो उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि अल्लाह का फरमान था। जब वो कुर्बानी के रास्ते पे चल पड़े तो रास्ते में उनको शैतान मिला, जिस शैतान ने उनको यह कहकर भड़काया कि अब तुम अपने औलाद की कुर्बानी दे दोगे तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, और ये तो तुम्हारी इकलौती औलाद है, तुम ऐसा मत करो। तो शैतान की बातें सुन के उनके दिमाग में थोड़ी सी तो बगावत आ गई और थोड़ा सा उनका दिमाग जो है वो मचल गया और उन्होंने सोचा कि एक बार सोचा कि शायद ये सही कह रहा है शैतान और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर उन्होंने अपने मन को समझाया और ये सोचा कि अल्लाह का जो फरमान है उसे पूरा करना उनका फ़र्ज़ है और वो कुर्बानी देने के लिए चल पड़े। जब वो कुर्बानी देने वाले थे तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि कहीं दोबारा से उनके मन में कोई विचार ना आ जाए और वो अपने कर्तव्य से भटक ना जाएं। और जब वो अपने औलाद की कुर्बानी देने वाले होते हैं, अल्लाह कभी किसी का बुरा तो चाह नहीं सकते, वो तो सिर्फ हज़रत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे होते हैं, तो वो उनकी औलाद की जगह बकरे को उस बलि के लिए रख देते हैं। तब से बकरा ईद मनाने की परंपरा शुरू हो गई। तो जो मुस्लिम लोग हज यात्रा के दौरान खम्भों को पत्थर मारते हैं शैतान समझ के, वो वही शैतान होता है जो हज़रत इब्राहिम के नेक कर्मों के यानी कि अल्लाह के फरमान के बीच में आके उनको भड़काता है। उस शैतान को समझ के वो उन खम्भों को पत्थर मारते हैं। और हज यात्रियों का उन खम्भों को पत्थर मारने के पीछे यह मोटिव होता है कि वो ये अपने दिल में ये मानते हैं कि जैसे हज़रत इब्राहिम ने उस शैतान की बात नहीं सुनी, वैसे ही वो लोग भी सिर्फ अपने धर्म की राह पर चलें और किसी भी इंसान की या किसी भी शैतान की गलत बातों में या गलत रास्ते पे अपने आप को ना चलाएं। बस यही उस बात के पीछे उनका कारण होता है पत्थर मारने का। और रही बात काबा की, तो लोगों का मानना ये भी है कि काबा के अंदर शिव जी कैद हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। काबा का जो पत्थर है वो आदम को स्वर्ग से निकल जाने पर उसके पापों की क्षमा पाने के लिए उसको दिया गया था और हज यात्री भी उसको चूम कर अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। और हज यात्रियों का मानना यह है कि वो जितने भी पाप करके आए थे वो सारे पाप धुल गए और अब उनका जीवन जो है वो नया जीवन हो गया। वो उस पत्थर को, काबा के अंदर जो पत्थर है उसको चूमते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, ना कि उसमें कोई शिवजी कैद है जहाँ पर कि कोई अगर हिंदू जाकर पानी डाल देगा तो शिवजी आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। और मक्का मदीना में सिर्फ हिंदुओं का नहीं, किसी भी गैर मुसलमान का जाना वर्जित है। क्यों? क्योंकि जिस धर्म का लोग होते हैं उस धर्म के या उस धर्म स्थान के या धर्म स्थल के वो ही इज्जत कर सकते हैं जिस धर्म का वो है। इसलिए वहाँ पे किसी भी गैर मुस्लिम का जाना मना है। और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर धर्म कुछ ना कुछ नियम बनाता है और उस नियम के कारण कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं जो आप लोगों को अक्सर सुनाई देती हैं। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपने अपने धर्म के रास्ते पे मार्ग पे चलिए, उनका नियम कानून का पालन करिए और उनकी इज्जत करिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।